हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर कर रहे हो। इसके अलावा जो आपकी संडे की क्लास नहीं हो पाई थी, उसका रिवीजन भी आप लोगों ने अच्छे से बैठकर कर लिया होगा, सेल्फ रिवीजन, है ना? किया है ना सब लोगों ने? ऐसे ही संडे को छुट्टी समझ के वेस्ट तो नहीं कर दिया? नहीं किया ना? बहुत अच्छा। अरे वाह! कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलो खैर, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली वेयर इज 2026 कॉमनवेल्थ गेम बी हेल्ड। तो जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं 2026 में, ये लगभग जुलाई के एंड से अगस्त तक चलेंगे, है ना? अगस्त के स्टार्टिंग तक ये गेम्स रहेंगे। अभी ये न्यूज में है तो आपसे पूछ रहा है कि ये कहां पर होंगे? ये होंगे ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है। क्या इससे पहले कभी स्कॉटलैंड इन गेम्स को होस्ट कर चुका है? जी हाँ, इससे पहले स्कॉटलैंड 3 बार इन गेम्स को होस्ट कर चुका है। 1986, 19 समथिंग और 1914। और 1986 एक क्या है, 1990 या शायद 1998, लेट मी चेक, एक सेकेंड। 1970, हाँ ठीक है। 1970, 1986 और 2014। ठीक है। इससे पहले 3 बार ग्लासगो इन गेम्स को होस्ट कर चुका है। क्यों चर्चाओं में है ये? क्योंकि अब होने वाले हैं जुलाई अगस्त में, डिसाइड हो गई है इनकी डेट। अच्छा, यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले ये गेम ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले थे, लेकिन विक्टोरिया ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, जिसके बाद अब ये गेम्स हो रहे थे कहां पर? होंगे कहां पर? स्कॉटलैंड, ग्लासगो में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात याद रखना। आने वाले दिनों में भी हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026? जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है 2026 में, इसकी थीम क्या है? पहली बात, ये हुई कहां? ये हुई दुबई, यूएई में। दूसरी बात, ये हुई क्यों? तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज पर ध्यान देने के लिए, कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए वगैरह वगैरह, उसके लिए उसके डिस्कशन के लिए ये समिट हुई दुबई में। बात करते हैं इसकी थीम की, तो इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकार को आकार देना इसकी थीम थी। इस बार मैंने थीम क्वेश्चन में इसलिए लिखी क्योंकि फिर हिंदी वाले या इंग्लिश वाले एक बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हिंदी में लिख दो कि अरे इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में लिख दो हिंदी में क्या है, इसलिए हमने ऑप्शन में ही थीम दे दिया। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट। द 6th एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? एक बात हमें क्वेश्चन में पता चली कि ये जो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका इस बार 6वां एडिशन है। बात की जाए कि ये होगा कहां पर, तो ये होगा चिंगदाओ, चीन में। ठीक है, कहां होगा? चिंगदाओ, चीन में। क्या इसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा? जी हाँ, इसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा। एशिया से इसमें टीम्स आएंगी क्योंकि ये ओब्वियसली एशियन चैंपियनशिप है। अच्छा, भारत में बैडमिंटन को मैनेज कौन करता है? बीएआई। बीएआई बोले तो बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि सक्षम 2026 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच सेक्टर? तो ये जो सक्षम कैंपेन है, ये किस क्षेत्र के द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया ऑयल इंडस्ट्री ने। किस लिए? जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका क्या कर लो? उनको उनका संरक्षण कर लो भाई, उनका कंजर्वेशन कर लो। इस बात के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये सक्षम कैंपेन शुरू किया गया। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचर से चीजें मिल रही है वो वाली चीजों का संरक्षण कर लो भाई। अच्छा ठीक है। बात की जाए इसकी थीम की, तो थीम क्या थी? इसकी थीम थी कंजर्व। कंजर्व यानी कि संरक्षण। कंजर्व ऑयल एंड गैस, गो ग्रीन, इसकी थीम थी। इसके अलावा एक और बात आप लोग यहां पर याद रखना, ये सक्षम की फुल फॉर्म क्या है, या ये सक्षम का मतलब क्या है? सक्षम का मतलब ही है संरक्षण
क्षमता और महोत्सव। ठीक है, हो सकता है आपसे इसी का फुल फॉर्म पूछ ले कि भाई सक्षम का यहां पर मतलब क्या है। किसने शुरू किया? ऑयल इंडस्ट्री ने। बात क्लियर? ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों से पूछा गया कि द नायोफाइट आईडी एप्लीकेशन हैज वाज लॉन्च्ड बाय द सीएम ऑफ विच स्टेट। हाल ही में नायोफाइट आईडी एप्लीकेशन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है? अब ये एप्लीकेशन है क्या, पहले तो ये जान लो कि ये जो एप्लीकेशन है ये एक एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एप्लीकेशन है, ऐप है, मोबाइल ऐप है। इसमें होगा क्या, जो जो प्लांट स्पीसीज है, जो प्लांट स्पीसीज है जो कि घातक है, घातक कैसे बनेगा, घातक, ठीक है, जो जो कि घातक है, इस मोबाइल ऐप में उसको स्कैन करो और पता चल जाएगा। ठीक है, ये लॉन्च किया केरल में। अच्छा, किसने लॉन्च किया? केरल के मुख्यमंत्री ने। तो आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू भी यही है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद बताना है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है। इसके अलावा दो बातें और बता देना कि केरल की कैपिटल क्या है और यहाँ पर गवर्नर कौन है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? नेक्स्ट, अगला आपसे पूछा गया कि व्हाट इज ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन किया क्या है? तो ये ऑपरेशन किया को लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर जिले में। ठीक है, किसने लॉन्च किया? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मिलकर इस ऑपरेशन को शुरू किया। तो किस लिए होगा भाई ये ऑपरेशन? ऑब्वियसली ये ऑपरेशन एक एंटी टेरर ऑपरेशन था जिसको जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ऑफ ला बाइनियल दी वेंजिया टू बी हेल्ड इन वेनिस इटली। इटली में जो ये आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका कौन सा एडिशन है? इसका 61st एडिशन है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत 7 सालों के बाद इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये चर्चाओं में बना हुआ है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि द इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगापुर एयर शो विद विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट और टीम। हाल ही में जो सिंगापुर में एयर शो हो रहा है, भारत इस एयर शो में किस एयरक्राफ्ट या फिर किस टीम के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है? तो भारत पार्टिसिपेट कर रहा है सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम फ्लाइंग एएल ध्रुव के साथ, यानी कि एएल ध्रुव उड़ाने वाली सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के साथ भारत इसमें इस एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। शी मार्ट रिसेंटली अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इज प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर। तो हमारी वित्त मंत्री के द्वारा जो शी मार्ट योजना शुरू की गई, आपसे पूछ रहा है कि किससे संबंधित है। तो शी यानी कि विमेन से ही कुछ होगा। तो क्या है ये? विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, ये है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो अपने माल को बेच सके, उसको प्रमोट कर सके। इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए ये योजना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि विच एआई प्लेटफॉर्म वाज इन न्यूज रिसेंटली फॉर अलाउइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेशन। भाई पता नहीं एआई आजकल क्या ही कर रहा है और आने वाले टाइम में क्या क्या करेगा, कुछ नहीं कह सकते। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चर्चाओं में था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को सीधे मानवीय हस्तक्षेप के बिना एक दूसरे से बातचीत करने की अनुमति देता है। कि भाई ये जो एजेंट है एआई, ये आपस में ही बातचीत कर सकते हैं, इन्हें अब इंसानों की भी जरूरत नहीं है। तो कौन करवा रहा है ऐसा? मोल्ट बुक। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। आज का थैंक यू तो बड़ा हरा भरा है ना? चलो, बड़ा खिला खिला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक मैं आप लोगों को रोज की तरह सेम ही बात रिपीट करूंगी कि भाई आज ही इस क्लास के नोट्स बना लेना और रिवीजन कर लेना। ठीक है? ठीक है,
चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाकी टेंशन मत लेना। अभी हमारी जनवरी की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी जल्दी ही आ जाएगी, आपको शेड्यूल लगा हुआ मिल जाएगा हमारे इसी एग्जाम जर्नी के चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।